सदगुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। संत कबीरदास जी की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। संत कबीर के बीजक का है, चलती चकिया देख के दिया कबीरा रो। ये संत कबीरदास जी की वाणी है। चलती चकिया देख के दिया कबीरा रो, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये साखी है बीजक की, चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबित बचा ना कोई। इस पर हम बोलेंगे आज। बड़ा इसका मार्मिक भावार्थ है, आप लोग सुनेंगे। कम शब्दों में हम अपनी बात को पूरा करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों की बात समझ में आ जाएगी, ऐसा हम प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमारे भक्तिकालीन संत शिरोमणि कवि थे, परम वंदनीय आदरणीय पूजनीय संत श्री कबीरदास जी। उनका कहना है, वो कहते हैं कि लोग भ्रम रूपी दुविधा में पड़े। भ्रम रूपी दुविधा में पड़े। कौन सा भ्रम, कौन सी दुविधा? भ्रम रूपी दुविधा में पड़े। भ्रम रूपी दुविधा क्या है? इसको कहते हैं द्वैत। क्या है? द्वैत। ये द्वैत है। अद्वैत के बारे में दो तीन हम बताएंगे भेद। एक ये भेद कि आत्मा अलग परमात्मा अलग, दूसरा साकार अलग और निराकार अलग। तो तमाम आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कुछ एक मानते हैं, कुछ निराकार को मानते हैं, कुछ साकार को मानते हैं, कुछ दोनों में भेद समझते हैं। यही क्या है? द्वैत है। तो संत कबीर कहते हैं, इस द्वैत के चक्कर में पूरा संसार पड़ा हुआ है, कोई बचा नहीं शेष, जो द्वैत के चक्कर में भ्रम में या दुविधा में ना पड़ा हो। सारा संसार का आदमी, सारे संसार के लोग भ्रम रूपी दुविधा में पड़े हुए हैं कि आत्मा अलग परमात्मा अलग, निर्गुण अलग सगुण अलग। उसी को उन्होंने अपनी भाषा में, सदुगड़ी भाषा में उन्होंने लिख दिया, बीजक में साखी के माध्यम से। क्या लिख दिया? बड़ी अच्छी बात लिख दी कि चलती चकिया देख के कि दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में असाबित बचान को। चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचान को। दो पाटन के बीच में साबित बचान को। चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबित बचा ना कोई। संत कबीरदास जी कहते हैं, बड़ी अच्छे ढंग से उन्होंने इस बात को साबित किया, सिद्ध किया। कहते हैं कि लोग भ्रम रूपी दुविधा में पड़े हुए। कभी सोचते हैं कि जो हमारा संसार व्यापार कारोबार चल रहा है, बस यही ठीक है, इसके अलावा संसार में कुछ भी नहीं। कुछ सोचते हैं कि आत्मा अलग है परमात्मा अलग है। आत्मा अलग है परमात्मा अलग है।
जीवात्मा अलग है। अब कुछ कहते हैं नहीं, ये सब एक है। तो कुछ लोगों का है कि जो संसार में हम फंसे हैं, हमारी इंद्रियां फंसी हैं, बस यही ठीक है, आगे भगवान का भजन अजन सब बेकार है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपना काम करो, बात खत्म। भगवान भगवान कुछ नहीं, सब भगवान का भजन बेकार है। और कुछ लोग कभी कभी ये भी सोचते हैं कि नहीं, भगवान है, ये माया से निर्मित जितना संसार है सब नाशवान है, केवल परमात्मा एक है, वही वही सत्य है, वो नाशवान नहीं है, वो अविनाशी है। इसलिए जो नाशवान चीज है उसमें लिप्त नहीं रहना चाहिए, उसका भजन नहीं करना चाहिए। भजन किसका करना चाहिए? जो अविनाशी है। इसलिए भगवान का भजन करना ही ठीक है, संसार की विषय वासनाओं में पड़ना ठीक नहीं है, इससे निकलना चाहिए। कुछ लोगों के मन में ये बात है। ये दो प्रकार के जो विचार हैं, संत कबीर कहते हैं कि यही चक्की के दो पाटन है। पाटन का मतलब चक्किया है, उसके दो पेल होते हैं, एक पत्थरी है एक पत्थरी है, दोनों के बीच में गेहूं का दाना पड़ा होता है, पिसता है। ये दो प्रकार के जो द्वैतवादी विचार हैं, इसी को संत कबीर ने पाटन यानी चक्की के पहिए का है, दो पहिए का है। और इन्हीं में जब व्यक्ति पड़ जाता है तो वो उचित और अनुचित का निर्णय करना भूल जाता है, नहीं ले पाता है, उचित निर्णय नहीं कर पाता है, नहीं ले पाता है, और इन्हीं दो प्रकार के विचारों में द्वैतवाद में पड़ जाता है, पढ़ करके पिसता रहता है जिंदगी भर कि राम बने कि कृष्ण बने, शंकर बने कि राम बने, भगवान निराकार है कि साकार है, आत्मा है कि परमात्मा है, आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, ये जितना संसार है यही भगवान है कि ये भगवान नहीं है। इस तरीके की जो द्वैतवादी विचार है, इनमें पड़ा रहता है, पिसता रहता है, उस धीरे धीरे उसका एक एक दिन नष्ट होता रहता है जिंदगी का, और अंत में निर्णय न ले पाने के कारण मर जाता है, पुनः 84 में चला जाता है, यानी दुख के सागर में चला जाता है। ये प्रवृत्ति किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे संसार की है। दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, संत कबीर कहते हैं कोई साबित बचा नहीं है, सब ने ये संघर्ष झेला है, कोई नहीं बचा। अद्वैतवाद के चक्कर में कोई बचा ही नहीं है। लेकिन अब कहते हैं बचा कौन है? जो ये जानते हैं, जो अद्वैतवादी, जिनके अंदर कोई भ्रम और दुविधा नहीं है। भ्रम ही भीष्म है, और भ्रम लास्ट तक जिंदा रहता है, ये समझ लीजिए आप लोग। महाभारत में भ्रम को ही भीष्म कहा है। भीष्म पितामह थे, भ्रम में ही पड़े रहे, अरे हम यदि मर जाएंगे तो हस्तिनापुर अनाथ हो जाएगा, हम ही इसकी रक्षा करते रहे, तो लास्ट तक पड़े रहे, देखते रहे भ्रम में। भ्रम लास्ट तक रहता है। उनको भी पता नहीं था कि नहीं, हम कुछ नहीं है, हम अपने आप को नहीं बचा सकते, हम कहाँ हमारे, तो हम इसकी हस्तिनापुर की रक्षा कैसे करेंगे? तो उनके अंदर एक भ्रम था, और भ्रम लास्ट तक मनुष्य के जीवन में रहता है। तो भ्रम और दुविधा से उबर करके शंकर और राम को पहचानना पड़ेगा। तत्वदर्शी सद्गुरु कौन है और परमात्मा कौन है, ये जानना पड़ेगा कि वो परमात्मा अंतःकरण में है तो उसी को आत्मा कहते हैं, अंतःकरण के बाहर है तो परमात्मा के नाम से जाना जाता है। सबके घट में इसलिए उसको आत्मा कहते हैं, सबके स्वरों में इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं, कण कण में इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं, और विश्व के अणु अणु में इसलिए उसका एक नाम विष्णु भी है। इसे नाम हम उसका कुछ नहीं, संत कबीर ने अपने बीजक में लिख दिया है कि उसको केवल अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यही बात रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा। संत कबीर ने कहा शब्द शब्द सब कोई का है, वो है शब्द विदेह जिह्वा परावत नहीं निरख परख कर ले। परमात्मा का वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय है, न उसका नाम है न कोई रूप है। अनुभव के द्वारा लोगों ने अपने अपने हिसाब से जैसा अनुभव उनको मिला नाम रख दिया। तो आत्मा, उस परमात्मा को, आत्मा को अनुभव के द्वारा उसको जाना जा सकता है।
गोस्वामी जी ने भी लिखा, आत्म अनुभव सुख सुप्रसादा अतौ भव मूल भेद ब्रह्म नासा। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो हमारे अंदर के जितने भेद हैं ये सब नष्ट हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा भेद। जो दो पाटनों के बीच में पिस रहा है व्यक्ति, मनुष्य पिस रहा है, द्वैतवाद में पिस रहा है, वह अद्वैतवाद से दो पाटन से निकल करके साबित बच जाएगा। और जो इस भ्रम और दुविधा से हटा नहीं, अब कब हट पाएगा? जब आत्मज्ञान हो जाएगा। इसके लिए तत्वदर्शी सदगुरु की आवश्यकता है। आत्मज्ञान प्राप्त कर लोगे तो कबीरदास जी की चक्की के दो पाटन है जो, इसमें साबुत बच जाओगे, नहीं बचोगे, नहीं पिस जाओगे। बड़े बड़े सब पिस गए, ब्रह्मा विष्णु महेश पिस गए, सब पिस गए, सब इस पाटन में पिस गए। तो उन्होंने कहा, संत कबीर ने, कि राम नाम कड़वे लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। राम नाम कड़वे लगे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। भाई आप संसार को भी मानेंगे और राम को भी मानेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। माया संसार है और राम कौन है? वो परमात्मा है। तो यदि संसार को ही राम मान लेंगे या राम को ही संसार मान लेंगे तो गलत है। संसार एक माया रूपी भवसागर है और इसको चलाने वाला राम है। तो जो माया रूपी भवसागर है ये नाशवान है या विद्या है, इसमें लिप्त मत रहो, इसका भजन मत करो। भजन माने लिप्त होना। किसमें लिप्त हो, किसका भजन करो? उस राम का। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना, उसका आप भजन करें तो आप दो पाटनों से पिसने से बच जाएंगे। अने संत कबीर कहते हैं, साबित बचा न कोई, कोई बचा नहीं है। दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए। संत कबीर बड़ा अफसोस जाहिर करते हैं कि मैंने इतना ज्ञान का उपदेश दिया, फिर भी लोग द्वैतवाद में पड़े हुए। तो हमारे देश में, हमारे इस संसार में, हमारे आप सबके संसार में अनेकों महापुरुष, तमाम कबीर जैसे लोग आए, सबने यही बात समझाने का प्रयास किया। और जिन जिन के दिमाग में बात समझ में आ गई वो तो दो पाटन से निकल गए, और जो जो लोगों की समझ में नहीं आई, माया में लिप्त रहे, द्वैतवाद में लिप्त रहे, वो पिस गए। माया और ब्रह्म का जिन्होंने अलग अलग एनालिसिस नहीं किया वो पिस गए, और जो अद्वैतवाद में पहुंच गए वो बच गए, जो द्वैत में फंसे रहे वो पिस गए। तो संसार में कोई बचा नहीं। इसलिए संसार के कार्य करते हुए, कार्य तो करना पड़ेगा, लिप्त तो रहना पड़ेगा संसार में यदि आप गृहस्थ हैं, लेकिन लिप्त रहिए, भौतिक काम करिए। 8-10 घंटे जो भी ड्यूटी है जिसकी, किसान किसानी करता है वो अपनी ड्यूटी करे, व्यापारी व्यापार करता है, और नौकरी वाला नौकरी करता है। काम करिए, लेकिन परमात्मा पर भरोसा करके। एक परमात्मा का चिंतन 10-15 मिनट सुबह शाम आप राम नाम जप करें, अपने जीवन का काम करें। सत्संग सुने, उससे आप गलत काम नहीं करेंगे, जीवन में अच्छे काम करेंगे तो आपके अंदर संतोष रूपी धन रहेगा, आय व्यय का अच्छा हिसाब किताब रहेगा, धन रहेगा तो आपको सारे संसार के जितने भी सुख हैं प्राप्त होते रहेंगे। इन्हीं को आनंद कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं। ये शरीर पा करके यदि संसार के सारे सुखों को प्राप्त नहीं किया तो बेकार है। ये बड़ा भागशाली, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। संसार का सुख कैसे प्राप्त होगा? क्या धन से? नहीं, धन के साथ साथ धन जरूरत पड़ती है स्थूल शरीर को। मन का धन क्या है? स्थूल शरीर का धन ये दौलत है, तो इसको प्राप्त करिए इसके भरण पोषण के लिए, क्योंकि ये स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, तो काम करना पड़ेगा। अब मन को सुखी रखने के लिए, धनवान बनाने के लिए अध्यात्म की जरूरत है, राम नाम धन की जरूरत है। तो दोनों धनों को आप प्राप्त करें तभी आप सच्चित आनंद रहेंगे। चित आपका आनंद कब रहेगा? जब ये रुपया वाला धन आपके पास आएगा कर्म के द्वारा,
और सत वाला आनंद कब प्राप्त होगा? सत माने होते आत्मा। आत्मा का आनंद क्या है? आत्मा का आनंद है भजन, यही उसका भोजन। तो जब आप भजन करेंगे तो आपका मन निर्मल हो जाएगा, तो आपका सद भी आनंदमय हो जाएगा। और सद और चित्त जब दोनों आनंदमय हो जाएंगे तो इसी पूरा शरीर क्या हो जाएगा? सच्चित आनंदमय। इसी को सच्चिदानंद कहते हैं। आप सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएंगे, उस परमात्मा के स्वरूप हो जाएंगे। आपको फिर कोई दुख सुख कोई मतलब नहीं, आनंदमय, आनंद मग्न रहेंगे। वही है कि चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई नहीं बचता संसार में, सब पिस रहे हैं। बचता कौन है? जो आत्मज्ञानी है, जो भ्रम और दुविधा से अलग है, जो उसके अंदर कोई भ्रम नहीं, सारी शंकाओं से रहित है। परमात्मा एक है और वही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। बाकी जितना संसार है हम देख रहे हैं सब नश्वर है। तो नश्वर चीजों को ज्यादा इकट्ठा करने में मन न लगाएं, सीमित रखें। स्थूल शरीर के भरण पोषण के लिए अपनी व्यवस्था रखें, रहने के लिए छत की व्यवस्था, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था, पहनने के लिए कपड़े की व्यवस्था सीमित, और संतोष रूपी धन को ग्रहण करते हुए मन को निर्मल करने का प्रयास करें। तो आपकी आत्मा जो सद है वो आनंदमय, और चित्त ये जीवात्मा ये भी आनंदमय रहेगी। क्योंकि जीवात्मा इस स्थूल शरीर में है, आत्मा क्या है? सूक्ष्म शरीर में। दोनों सच्चित आनंदमय हो जाएंगे, आप सुखी रहेंगे। आपको मोक्ष, यही मोक्ष है। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सारे संसार के शुभकामनाओं की प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम।